जाते हैं, अर्क को सबसे पहले भूख लगती है, तो उसने अपने चिप्स चॉकलेट खरीद लिए रास्ते में चलने से पहले ही। मम्मा चाहिए ही चाहिए। और हम जैसे ही उस गांव में पहुँचे तो अच्छी सी फीलिंग्स आने लग गई, बहुत अच्छा लग रहा था। और शायद आप लोग भी समझ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जा रहे हैं हमारे गुरुजी के पास। गुरुजी वो होते हैं जिनसे आपने दीक्षा ली होती है। तो मैंने, मेरे पतिदेव ने और मेरे बेटे ने, हम तीनों ने हमारे तीनों के एक ही गुरुजी हैं। और मैंने अपने बेटे को भी जल्दी ही गुरु दीक्षा दिलवा दी थी, क्योंकि कहते हैं ना, जो भी दान पुण्य उपास व्रत करते हैं वो बिना गुरु दीक्षा के नहीं लगते। तो ये देखिए, हम वहाँ पहुँच गए थे। बहुत ही अच्छी वहाँ पे डेकोरेशन, और एक तो वायु भी बहुत शुद्ध थी। क्योंकि वायु इसलिए निकल रहा कि रियल में वहाँ पे हवा में इतनी प्योरिटी थी, कोई है ना, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं था, क्योंकि गांव था। और यहाँ पे गुरुजी राम यज्ञ भी हो रहा था, तो हम राम यज्ञ की भी परिक्रमा करें, क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो जितना अपने को अच्छा कर सकते हैं वो करना चाहिए। बाकी गुरुजी से मिलने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे, है ना, क्योंकि वैसे भी हमारे ज़्यादा उनसे मिलना हो नहीं पाता, इसलिए जब भी हमारे शहर के आसपास होते हैं तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि उनसे मिलें। कायदा गुरुजी के लिए माला लेके चलता हुआ पद यात्रा हो रही है हम लोगों की। तो ठीक है, ये अगली पद यात्रा जूते पहने का भूख बहुत लगती है। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर हट बनाई हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रात को स्टे भी करेंगे यहाँ पे। तो उन लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्था थी। जो टेंट था वो भी वाटर प्रूफ था। तो ये देखिए, राम यज्ञ हो रहा है। मैंने भी इसमें काफ़ी परिक्रमा अलग करी है। और सभी लोग ऐसे परिक्रमा करते समय भगवान के चरण स्पर्श करते जा रहे थे, नवग्रह के कर रहे थे, तो वो करना। तो अभी हम कर रहे हैं परिक्रमा, यहाँ पे राम यज्ञ हो रहा है उसकी। और अभी आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग धीरे धीरे आने लगे थे, क्योंकि गुरुजी अभी नहीं आए थे, आने वाले थे। और उससे पहले ही काफ़ी सारे धीरे धीरे लोग आने लगे थे और भीड़ बढ़ रही थी। तो मैं भी पीछे, ये जो आंटी दिख रही ना वाइट साड़ी वाली, उनके पास बैठ गई थी। और वो मुझे बड़े आश्चर्य से देख रही थी कि भाई बेटा, तुम इस गांव की तो नहीं हो? मैंने कहा अम्मा, मैं इस गांव की नहीं हूँ। तो बोले कोई है तुम्हारा? मैंने कहा हाँ, गुरुजी हैं हमारे, हम उनके दर्शन के लिए आए। और फाइनली गुरुजी आ गए थे और वो पूजा कर रहे थे सबसे पहले। और उसके बाद मेरे बेटे और मैंने उनके चरण स्पर्श करे। जब मेरे बेटे ने करे तो उसको सारी माला पहना दी और वो बहुत खुश हो गया था। फिर हम यहाँ से निकल गए अपने घर की ओर। तो एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारी गाड़ी को ब्लॉक कर दिया गया है। पता नहीं किसने एक और गाड़ी खड़ी करके चला गया है यहाँ से, और हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही है। और हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस गाँव में आए हैं वहाँ पर पता भी नहीं चल पा रहा ये किसकी गाड़ी है। अब वो एकदम ब्लॉक करके जाए, तो उस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल भी नहीं रहा है। तो हम फंस गए हैं दोस्तों। अब देखो, हाँ, तो अर्घ हमारी गाड़ी क्या फंसी थी दोस्तों, इतनी मुश्किल से निकली। अच्छा, और वो जो जिस इंसान ने हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाई थी ना, वो वहीं था और सुन भी नहीं रहा। मतलब हाँ, बस मतलब अपने मन से वहाँ खड़े कर दो और निकल जाओ। और पता भी चल जाए कि कोई इंसान परेशान हो रहा है, तो वो सामने से खुद से नहीं आया। भैया हमने चालू के यहाँ पूछा, तब जाके पता चला कि ये भाई साहब की। और फिर उनने सामने से आके चुपचाप गाड़ी चाबी दी और निकल लिए। ये नहीं कि भाई सॉरी आपको तकलीफ हुई, जो भी है। तो भाई ऐसा भी होता है ना। तो अपनी गाड़ी बहुत आपको ही समझदारी से लगानी है। हालांकि हमने तो काफ़ी समझदारी से लगाई थी, बिल्कुल साइड में, आपको दिखाई भी थी मैंने जगह। बाकी गुरुजी के दर्शन करें, बहुत अच्छा लगा। अरु, आपको कैसा लगा? माला, हाँ, गुरुजी ने अपनी सारी माला इसको बना दी खुद से। मैंने वीडियो में डाला है, आप देखिएगा उसको। तो बहुत अच्छा लगा उनके चरण स्पर्श करके, बहुत मज़ा आया, दर्शन करके अच्छा लगा। अब हम हमारे घर की तरफ जा रहे हैं, है ना। भूख लग रही है, और भूख लग रही है। और हम सुबह से सिर्फ नाश्ता करके निकले थे और 4 बज रहा है। और अभी 4 बज रहा है और हमको इतनी तेज भूख लग रही है। और हम रास्ते में कोई इतनी खास दुकानें नहीं पड़ी हैं जहाँ पे, बस थोड़े से चिप्स और पॉपकॉर्न लिए थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब देखते हैं कोई अच्छी दुकान पड़ेगी तो वहाँ से हम जो मिलेगा वो ले लेंगे। वैसे मुझे पता है गाँव के आसपास सिर्फ समोसे कचौड़ी मिल पाते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। कहानी के फेमस समोसे मिलेंगे। हाँ, कहानी गांव है भाई, जो हमें रास्ते में पड़ेगा और उसके समोसे खाने की सोच रहे हैं।
फिर आपको आगे समोसों के साथ मिलते हैं। हमें रास्ता कितना अच्छा लग रहा है, मतलब पर ये देखिए गर्मी का वेदर आते ही सारे पेड़ों में सूख से जाते हैं, वो हरियाली सी नहीं दिखती है, तो मज़ा नहीं आता। बाकी रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो कहानी में हमने जो समोसे खाए थे वो कहानियों के लिए ही ठीक थे, रियल लाइफ में खाने लायक नहीं थे, वो अच्छे नहीं लगे हमको, तो उसका इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं लिया। वहाँ के जो हम जा रहे हैं धूमा। हाँ, धूमा में खाएंगे समोसे। अब देखो वहाँ के और कैसे वहाँ होते हैं। धूमा में सबसे अच्छा मिलता है, पता क्या? तुमको ही नहीं पता तो क्या तो पता? मैं गई ही नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? वहाँ पर मिलती है रबड़ी गुलाब जामुन। वो तो बहुत अच्छी लगती है, वो और- किसी भी शहर की वो अच्छी लगती है। और वहाँ पर वो जो है वो लाइव काउंटर चलते रहते हैं बड़े स्टॉल में, मज़ा आता है वहाँ जाके खाने में। बस तो फिर अब वही खाएंगे। और कितनी दूर बचा है? वो बचा है हार्डली 5 किलोमीटर। चलो फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर बाद मिलते हैं आपको, जिसमें हम खा रहे होंगे रबड़ी गुलाब जामुन समोसे, यदि मिल गए तो। नहीं, वहाँ तो मिल गया। हाँ तो फ्रेंड्स, हमें एक जगह मिल गई है खाने के लिए। अब देखते हैं यहाँ कैसा क्या है खाना। पता हम कार से जब नीचे उतर रहे थे ना, तो एक मम्मी अपने बच्चे को डांट रही, तुम्हें कहीं उतारना ही नहीं चाहिए। वैसे लिटरली सभी मम्मियों का यही हाल होता है। अब वैसे इस दुकान पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी, और मेरा बेटा भी नॉर्मली सभी बच्चों की तरह मेरे पीछे लग गया कि चलो कुछ चीज़ें दिखाना है आपको। दिखाना क्या, मम्मी को पटा कर ख़रीदना होता है। तो बस मेरा बेटा बाजू में एक शॉप और थी, वो दिखाने लेके गया मुझको, चलो चलो चलो। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं क्या दिखा रहे हो। फिर जब मैं गई तो वही सारी चीज़ें थी जो ऑलरेडी उसके पास थी, तो मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं बेटा, मैं आपको नहीं खरीद के दूंगी। बिल्कुल प्यार से समझा दिया कि नहीं, और ज़्यादा है ना ये पैकेट फूड नहीं खाने चाहिए, उस वो सेहत के लिए है, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैंने उसको कुछ नहीं खरीद के दिया। थोड़ा सा अपसेट हुआ, लेकिन फिर भी उसने मट्ठा पीना था, और मट्ठा बहुत अच्छा होता है, तो फिर मेरे से बोला मम्मी मट्ठा ज़रूर दिलाओगी। मैंने कहा ठीक है मट्ठा ले लेना तुम। मट्ठा बोले तो वो आता है ना मही, कुछ लोग मट्ठा बोलते, कुछ मही बोलते हैं। बाकी ये बाइक देख रहा था, मैंने कहा ऑलरेडी बाइक है। फिर हमने गरम गरम फ्राइड राइस मंगवाए थे, वो खाए। ज़्यादा हमने समोसे नहीं प्रेफर करे, क्योंकि वो आलू से एसिडिटी वगैरह बनती है, तो मैंने हटाओ। फिर ये देखिए उसने मही मंगवाया, और हमने मंगवाए हैं ये गुलाब जामुन थी रबड़ी के साथ। मेरे हस्बैंड ने नहीं ली, उनको शुगर थी, बाकी मैंने ली, मेरे बेटे ने ली है ना। और वहाँ से निकलते ही देखिए ये बहुत सारी कैंडी थी, आंवला कैंडी और अनारदाना, ऑरेंज और कोकोनट, बहुत सारे फ्लेवर्स थे। और हमारे यहाँ, मुझे तो इतना शौक नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को और पतिदेव को है, तो वो दोनों देखने लगे। और देखने क्या, उन्होंने लिए प्रॉपर 3-4 डिब्बियाँ लिए आंवले की, अनारदाना की। मैंने कहा ठीक है बाबा ले लो, सब इच्छाएँ पूरी करो, खुश रहो सब। मेरे कहने से कौन सा मैं ये रुक जाते। सही बात है। बहुत टेस्टी था और अच्छी जगह था। गुलाब जामुन रबड़ी का टेस्ट awesome। हाँ, उसके बाद हमने वो सब कैंडी जो दिखा रही थी मैं, वो भी ली है। उसमें हमने एक आंवला की खट्टी मिट्टी ली है, एक पाचक वाली ली है, इसने हींग वाला गोली भी ली है। अब देखो वो आएगा, फिर बताएगा आपको। गाड़ी सड़ा नहीं, हम गाड़ी सड़ाने का हक किसी को नहीं है, गाड़ी को कोई भी चलाएगा। ऐसी गंदी बातें नहीं करनी है, ये दूसरों के लिए छोड़ दो बातें, ठीक है। बस अभी भी हमारे 60 से 70 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं खाया है। नहीं है, माला है। हम घर आ गए, मम्मी ने बना ली है चाय, और मम्मी अब सबको दे रही है चाय और नाश्ता। कहाँ दे अरे माते, हाँ वो चकली तो तुम लोग ही खाओगे, मुझे दोगे क्या? हमने खाया सब बची नहीं। रोज खाली दे रही हो ऐसी। हाँ बोलो। पहन लो मानोगे, क्यों? पहन लो। तेरे को पहनाऊंगा, गुरुजी के गले की है। तेरे को पहनाऊंगा। मेरे को मैं पहन के आ गया। ये मोजे कितने गंदे हो गए? क्यों? देख थक चुके हैं अब हिम्मत नहीं बची है, बस चाय पियेंगे और सो जाएंगे। सोऊंगी तो नहीं, काम करूंगी थोड़ी, तो आधे घंटा रेस्ट करके। हाँ तो फ्रेंड्स, आज बहुत थक गए, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।